स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं इस खातिरदारी के लायक को नहीं। इतने पाप किए कि जब मरूंगी ना तो नर्क में भी लोग कहेंगे मीना थारे लायक कोई सजा को नहीं। अगर आप माफ कर दो तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाएगी। तो आपके पाँव पड़ लेती हूँ मैं। नहीं मीनाक्षी, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में अपनी गलती का पछतावा है, इतना ही बहुत है। अगर कुछ करना ही चाहती हो तो इस घर की छोटी बहू होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को समझो। सबके लिए अपने मन में अपनेपन की भावना लेकर आओ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये दूध ठंडा हो जाएगा, तुम जल्दी पी लेना। इसलिए आप इतनी जल्दी जल्दी में चले गए थे? मुझे भी नहीं बताया था आपने। संध्या जी, चाहता था आपको बताना, लेकिन जल्दबाजी में निकलना पड़ा। फिर सोचा कि आपको ये बात बता के पूरी रात के लिए क्यों परेशान करूं। आप तो जानती हैं संध्या जी कि यहाँ से माउंट आबू पहुंचने में काफी समय लग जाता है, वरना आपसे कुछ छुपा नहीं सकता मैं। संध्या जी, सच कहूं, जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी बात को संभाला, आपो के गुस्से को संभाला, इस तरीके से तो शायद मैं भी ना संभाल पाता। संध्या जी, घर में सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। बड़ों का फर्ज होता है कि छोटों की गलतियों को संभाले, उनको साथ लेके चले। इसी से तो एक सुखी परिवार बनता है। संध्या जी, वो क्या ना कि मुझे तारीफ करना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज मैं बहुत खुश हूं। सूरज जी, परिवार को खोने का दुख मैंने भुगता है। रिश्ते जब आंखों के सामने बिखरने लगते हैं तो उसका दर्द सहा नहीं जाता। इसलिए अपने इस परिवार को मैं किसी भी कीमत पे बिखरते नहीं देखना चाहती थी। जो समझ में आया वो मैंने किया। और रही बात तारीफ की, तो उसके लिए मोटे मोटे शब्दों की जरूरत नहीं होती, हल्की सी मुस्कुराहट भी काफी होती है। रे बीननी, जल्दी आ। गमले में पानी डालने गई है या पूरे बगीचे में पानी डालने गई है? मूंछों में तो बड़े सुंदर लग रहे हैं हमारे छैल बबर साहब। चतुरी, जी बाबू। ले ये भी घस दे। जी बाबू। ये हो गया देखे। भाई साहब, फोन छोड़ के जरा घर के काम में भी ध्यान दो। हाँ? वह सासू माँ बोलेगी कि भाई साहब जरा धान पीस दो, तो क्या बोलेगी कि नहीं माँ, मन्ने तो आवे ही को नहीं। ये ले फोन और मत चक्कर मार दो। हाँ? जा जाकर दाल पीस जा। हे मारा राम जी, मारे ही कर्म में सब लिखा है। संतोष, अब तो ना आराम से बढ़िया पापड़ जो चाहे बना ले।
अखबार में आया है बारिश इतने जल्दी ना आने वाली, धूप ही धूप निकलेगी। राजा साहब हुक्म करो, प्रजा पूरा कर देगी। अखबार में आया है बारिश जल्दी ना आवेगी। हे महाराज। भाभो, इस घर में दो दो बीन हैं, फिर भी ये सब काम मुझे ही करना पड़ता है। और वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब सीखने की, क्योंकि दिलीप जी के घर में ये सब नहीं होता। चीजें बनी बनाई आती हैं वहाँ पे। भाभो वो शहर है, वहाँ थारा मन करे ना तो सुबह शाम मेहंदी लगाकर बैठ जाए और साथ में दिलीप जी ने भी लेकर बैठ जाए बातों की चटकारे लेने के लिए। पर ये हमारा घर है और हमारे घर में सारा काम हाथा से हो गए, और जब तक तू इस घर का धान खावे है ना तभी इस घर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तीन बड़ा राम जी, एक से बढ़कर पीननी सा। ये दूध बादाम किसके लिए लेके जा रही है? भाभो वो मीनाक्षी प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए ना। बस इसीलिए देने जा रही हूँ। भाभो मैं देकर आती हूँ। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? अभी तो इनसे भी नहीं कह सकती कि हमारे लिए थाली परोस लाओ। हमारा पति परमेश्वर माँ बाप के श्रवण कुमार बने हुए हैं। बिया, अरे जवाब तो दो। बिया, ये कहाँ चला गया? खून? पंचघाटी चलेंगे? अकेली हैं? वैसे आप अकेली लड़की को देख के इतना शर्माइए मत। अरे ये है ना मर्द मेरे साथ पे। किराया कितना हुआ? आपके लिए 1800 रुपया दे दीजिएगा। बिया, थोड़ी लाल मिर्ची अलग से पैक करके दो ना। वो क्या है ना कि कई लोगों की आंखें बहुत भटकती है, तो उनके आंखों में मलने में काम आएगी लाल मिर्ची। क्या हो गया भाई? बिया, कुछ पता चला क्या प्रॉब्लम है? अरे जवाब तो दो। बिया, 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 ये कहाँ चला गया? खून? कह दूं तुम्हें आज से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। चिता लीजिए। मीनाक्षी, ऐसी हालत में ज्यादा देर भूखे रहना ठीक नहीं होता। 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया करो। लो दूध पियो। मैं इस खातिरदारी के लायक को नहीं। इतने पाप किए कि जब मरूंगी ना तो नरक में भी लोग कहेंगे मीना थारे लायक कोई सजा को नहीं। अगर आप माफ कर दो तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाएगी। जाओ तो आपके पाँव पड़ लेती हूँ मैं। नहीं मीनाक्षी, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में अपनी गलती का पछतावा है, इतना ही बहुत है। अगर कुछ करना ही चाहती हो तो इस घर की छोटी बहू होने के नाते
अपनी जिम्मेदारियों को समझो। सबके लिए अपने मन में अपनेपन की भावना लेकर आओ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ये दूध ठंडा हो जाएगा, तुम जल्दी पी लेना। बढ़िया है। ऐसे गरम गरम दूध के लिए अगर कोई भाषण भी दे तो कान खोलकर दिल दिमाग बंद करके सुन लेना, क्या फर्क पड़ता है। गर्मा गर्म दूध तो मिलता है। हे मारा राम जी। ठगी के भाई साहब? हाँ, हाथा में जोर को नहीं? हाँ बाबू, कर रही हूँ, कर। चतुरी, क्या हुआ? कट गया। अरे इसमें तो खून निकल रहा है। तू इधर आ, इधर बैठ। 1 मिनट बैठ, मैं आती हूँ। थारी सजा ये है कि बाहर गली के नल से बाल्टी भर भर के पूरे घर के लिए 3 दिन तक का पानी भरेगी। फर्क है थारे और हमारे संस्कारों में, थारे परिवार की सीख में, थारे चरित्र में और हमारे चरित्र में। पहले झूठी शादी, फिर रपट, और आज, अरे आज माने चोर ठहराने के इल्जाम में जेल भेजने की कोशिश कर रहे थे तुम दोनों। एक साधारण सा घर, एक परिवार में एक बीननी चाहिए थी, धोखे से कलेक्टर में भेज दी। उसका हमारे को घमंड ना है, उसका हमें दुख। माँ, अब ये घाव ठीक होने तक तुम बर्तनों को हाथ मत लगाना, मैं कर लूंगी। अरे नहीं भाभी, ये तो रोज ही कटता रहता है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, मैं कर लूंगी। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं कर लूंगी। तुम बस ध्यान रखना कि पट्टी गीली ना होने पाए। अब जाओ, बर्तन मैं धो दूंगी। मैं जानता हूँ बाबू कि ये वैसी बहू ना है जैसा तू चाहती थी। कभी थारी पसंद की बनने की कोशिश में कभी कोई कमी रखी क्या बाबू? 15 साल ढूंढते ना तो भी ऐसी बिंदनी ना मिलती तुझे। ये तो घर परिवार के लिए जीने वालों में से एक है। संतोष, तारा नसीब या करम कह लो जो ऐसी बिंदनी तने मिली। भाभी साहब, भाभी साहब। क्या हुआ छोटू? भाभी साहब, ये देखिए ना मेरी परीक्षा का परिणाम। भाभी साहब, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे 50 में से 45 आएंगे अंग्रेजी में। अब भाभी साहब, जिस छोरे को अब वो कुएं वाला वेल और अच्छे वाला वेल का फर्क ही नहीं पता था, आपने तो उसे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा
कि टीचर ने उसे वेल डन कहा और वेल में फेंके जाने से बचा लिया। अरे वाह छोटू, तुम तो पूरे अंग्रेज बन गए हो। भाभी साहब, ये सारा कमाल तो आपने ही करवाया, नहीं तो मैं तो अंग्रेजी का वो कान खजूरा बन के रह जाता। भाभी साहब, आप मेरी सबसे प्यारी भाभी साहब हो। वैसे भाभो, आप तो सबसे प्यारी हो। आपका खाना वो तो कमाल से भी कमाल होता है। क्या कहते हैं उसे? एक्सीलेंट। रहने दे, बित्ते भर कोई को नहीं, पर जबान पे घी लगाने में सबने पीछे छोड़ दिया। चल जा। पापा साहब, मैं जब भी आपको देखता हूँ तब आप इसमें कुछ ढूंढते रहते हैं। एक बात बताइए, आप पूरे दिन अखबार में क्या ढूंढते रहते हैं? अरे बस एक शब्द बचा है पूरी शब्द पहले सुलझाने में। आधे घंटे से माथा पच्ची कर रहा हूँ, सब को नहीं मिल रहा बने। पापा साहब, आप बताइए तो सही, हो सकता है छोटू के दिमाग में आ जाए। वैसे भी अब वो अंग्रेजी पंडित बन गया। अच्छा तो सुन, अंग्रेजी में कौन सा अक्षर मिलाने से एंगेर का मतलब पूरी तरह से बदल जावे? एंगर? बाबा साहब, ये कौन सा शब्द है? एंगेर, एंगेर। एंगर? ये हिंदी अखबार में अंग्रेजी का शब्द कैसे दे दिया? और बाबा साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे वो थारी भाभो बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाती है ना, एंगेर, वो वाला। एंगर? हाँ हाँ, अरे वही वाला एंगेर। बता उसमें कौन सा अक्षर मिलाते हैं तो उसका मतलब बदल जावे पूरा। बाबा साहब, ऐसा बोलिए ना। रुकिए, सोचता हूँ। सोच रहा हूँ। छोटू, ऐसा कर, तू परसों बता दे। अच्छा भी बेटा। जी पापा साहब। तू बता कौन सा अक्षर मिलाते हैं? मैं बताती हूँ, सोच के पापा, मैं बताती हूँ। बाबा साहब, दिमाग में तो आ रहा लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा। मुझे आप टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ आपको। हाँ, मैंने पता था कि तू यही बोलेगी। बाबा साहब, ये तो बहुत आसान है। अगर हम एंगर के आगे डी लगा दे तो वो हो जाता है डेंजर, यानी कि गुस्सा हो गया खतरा। ये हुई ना बात। खुश रहे बिन्नी, तूने तो बात ही बना दी। मेरी तो पहली सुलझा दी तूने बेटा। अब बाबा साहब, मैं भी तो यही कहने वाला था। आप सोचने का मौका ही नहीं देते। क्या सोच रहा था? निकल यहाँ से, जा अच्छे से पढ़ाई कर। बड़ा है अंग्रेजी वाला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।